जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना दिया। वजह ये कि हुकूमत अनसुनी कर रही है। हमने हुकूमत को ये बताया था कि हमारे मुतालबात क्या हैं। हुकूमत के सामने हमारे मुतालबात पहुंचे भी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अभी तक उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू से संपर्क नहीं साधा है। वजह आखिरकार क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज साहब, आपने हुकूमत को जो तरीक़ाकार है कि आपने उनको मेमोरेंडम दे दिया, अपनी बात उन तक पहुंचाई, तो वहां से अभी तक कोई न्योता है? नहीं, हमें कोई न्योता नहीं आया, कोई इनविटेशन नहीं आई। जब हमारी इलेक्शन हुई, मैं इलेक्ट हुआ, मेरे साथी इलेक्ट हुए, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को भेजी, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को भी भेजी कि हमारे ये डिमांड्स हैं और हमारे साथ इमीडिएटली आकर के बातचीत करिए ताकि हमारे जो मसाइल हैं ये हल हों। तो लेकिन आज तक हमें कोई भी इनविटेशन नहीं आई और किसी से हमारी इस इशू पे बात भी नहीं हुई है। लेकिन आपके मीडियम से, प्रेस के मीडियम से हम बड़ा क्लियरली अपनी डिमांड्स को हाईलाइट कर रहे हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, सबको हम ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली हमारी जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस कीजिए। जो डिमांड्स हैं ये आप पहले बड़े अच्छे ढंग से चाहते हैं। प्रिसाइजली डिमांड्स क्या हैं कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हुआ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हुआ, ये कंज्यूमर फोरम हुआ, कंज्यूमर कमीशन हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी कमीशन हुआ, जो भी कमीशंस हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, सारे एक कोर्ट प्रिंसिस में होने चाहिए। मेरा ये स्टैंड है कि आज के युग में आप 1 एकड़ लैंड में 10 स्टोरी एक बिल्डिंग बना लीजिए, उस बिल्डिंग में आप हर एक ट्रिब्यूनल को हाउस कर सकते हैं, उसमें आप हर एक कोर्ट को ला सकते हैं, हर एक कमीशन को बिठा सकते हैं, जिससे हमारे मसाइल जो हैं बड़े आराम से हल हो जाएंगे। वकला साहिबान की जो भाग दौड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, करप्शन चेक में रहेगी। अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे इन इंस्टीट्यूशंस को रखोगे, जैसे रजिस्ट्रेशन वर्क, हमारी एक शुरू से डिमांड है कि ये जुडिशरी के पास रहना चाहिए था। आप जुडिशरी के से इसको अगर आप विड्रा करते हो तो ऐसे लोगों के पास ये होना चाहिए जिन लोगों को कानून आता हो, जो लोग लॉ की डिग्री लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको आप सब रजिस्ट्रार्स की ड्यूटीज़ दे दीजिए। नहीं तो उनके लिए, अभी मेरे एक साथी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट दी हुई है कि ये पोस्टें एडवर्टाइज होएंगी, कमीशन सिलेक्शन करेगा, उसके बाद ये सब रजिस्ट्रार्स की पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। अनफॉर्चुनेट है कि आज तक कोई भी इशू पे कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही और लोग जो हैं, जनरल पब्लिक परेशान है, मेंबर्स हमारी बार के परेशान हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी ये तकरीर में कह रहे थे धरने में कि हमारे वकला साहिबान वकालत छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं। ये नौबत क्यों आई है? इस पे बेसिकली देखा जाए तो डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है। ये काम गवर्नमेंट का है। हमारे साथ बात करेंगे, हम बताएंगे क्या रीजंस हैं उसके। आज आप एक कम्प्लेक्स में, इसी कम्प्लेक्स में हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी इस इशू में बात हुई। सीजे साहब कहते हैं कि शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये ऐसा एक कम्प्लेक्स है जिसमें सारे ट्रिब्यूनल्स, सारे कमीशंस और सारी कोर्ट्स एक ही जगह पे, एक ही बिल्डिंग में सिचुएटेड हैं। वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये छोटी सी प्लेस है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो और हमारे साथ बात करे, चर्चा करे, हम इनको राय देंगे, हम इनको बताएंगे। रोज़ ये बातें हमें बताई जाती हैं कि स्टेट में फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं, हम डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। कौन सा एरियाज़ हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो? ये एक जुडिशरी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, इस इंस्टीट्यूशन को आप डे बाई डे वीक कर रहे हो। जब वकील वीक होंगे तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन जो है, ये जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट हमारा वीक हो जाएगा, हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वीक हो जाएंगी। भारद्वाज साहब, कैट को लेकर बहुत सारे वकला साहिबान से जिनसे मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि कैट में केसेस जितने लगते हैं, एक तो उतने केसेस टेकअप नहीं होते, दूसरा वो ये कहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, वो मुलाजिम है, वो इमीडिएट रिलीफ की तलाश में हमारे पास आता है, इमीडिएट रिलीफ उसको नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने कहा डेटें लंबी लंबी पड़ती हैं। क्या इसको लेकर आपने किसी मंच पर किसी से बात की कि कम से कम कैट में या तो बेंचेस बढ़ा दिए जाएं
और क्या सरकार की नॉलेज में ये है कि जम्मू कश्मीर के कैट में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं सारी इंडिया की कैट्स में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के बेंच के ऊपर है, क्या ये सरकार की नॉलेज में और सरकार का रिस्पॉन्स क्या था जब आपने ये बात रखी? देखिए, आज तक मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेट की तरफ से आज तक किसी भी इशू पे कोई रिस्पांस नहीं है, ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पांस है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांस है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंचेस होने चाहिए। 5 बेंचेस में 2 बेंच जम्मू का काम देखें, 2 बेंच श्रीनगर का काम देखें, 1 बेंच यूटी अपनी लद्दाख का काम देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी 1 बेंच है। 1 बेंच के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम जानते हैं जब कोर्ट वर्किंग होती है 10 से 20 केस से ज़्यादा 1 बेंच नहीं आराम से कर पाता। तो 200 केस अगर 1 बेंच के पास लगे होंगे तो हम वहाँ से क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे? क्या इमीडिएट, जैसे आपने कहा कि लोगों को रिलीफ चाहिए होता है, इंटरम रिलीफ कहाँ से आएगा? एक जज साहब, मेरे नोटिस में ये आई है बात कि एक जज साहबान जो हैं वो जम्मू के रहने वाले हैं, वो जम्मू से ज्वाइन करते हैं जब कोर्ट लगती है, और दूसरे जज साहब कहीं मेरठ से ज्वाइन करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो जिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता कि ये कोर्ट कैसे काम कर रहा है, ये कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वहाँ से हम क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे? भारद्वाज साहब, मुझे ये बताइएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेकर भी वकील साहिबान से मेरी बात हुई। बुकला साहिबान ये कहते हैं लाख रुपए का अगर भी किसी ने कहीं कोई कर्जा बैंक से लिया हुआ है और बैंक ने अगर उसको केस किया तो उसको भी कहते हैं चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मुकदमा चाहे 15 लाख वाला हो, आज कौन सा टाइम है लाख रुपया कौन लोन लेता है? जो भी आदमी छोटे से छोटा बिजनेस करेगा मिनिमम 10-15 लाख रुपया वो लोन लेगा। जिस आदमी ने 10-15 लाख रुपया लोन लिया है वो डिफॉल्टर हो जाता है और उसके खिलाफ आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, मुझे कोई कह रहा था चंडीगढ़ में कोई बेंच नहीं है। अगर चंडीगढ़ में बेंच नहीं है तो जम्मू के केसेस आप कहाँ ले जाओगे? बॉम्बे जाएंगे लोग? हम क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये कौन से, जब यूटी बनानी थी आपने, ये एक्सरसाइज तो चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये एक्सरसाइज कर लेते ताकि लोगों को दिक्कत ना आती। अभी एक वकील साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कंज्यूमर कमीशन के बारे में और कंज्यूमर फोरम्स के बारे में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना सॉफ्ट स्टैंड है कि ये होने नहीं चाहिए। कंज्यूमर कमीशन, ये बात मुझे कोई यहाँ सुना रहा था कि अगर ये वाली स्टैंड ये लेके जा रहे हैं तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि आप एंटी पब्लिक पॉलिसीज, जर्नल जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके खिलाफ हो। आप गरीब आदमी के साथ हो ही नहीं, आप तो अमीर लोगों के काज जो है उसको प्लीड कर रहे हो। भारद्वाज साहब, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, सरकार ने खुद डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने पहले ये बात उठाई, बाद में सरकार ने बाज़ाब्ता कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि मालूम करिए ये जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, जिसमें लट्ठा है, जिसमें मसावी है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो गया कहाँ, ये चोरी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए उन्होंने कहा कि FIRs भी लगाइए और उन लोगों को बुक कीजिए। आपसे समझना चाहूँगा कि जिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के खिलाफ इतने संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनको बुक करने की बात उनकी खुद की सरकार कर रही है, उन्हीं के पास रजिस्ट्रेशन का काम रखना ये कहाँ तक सही है? मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, शायद आपने सुना नहीं, मैंने अपनी तकरीर में भी यहाँ कहा और कोई एक इंटरव्यू लेने मेरा आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ये सब रजिस्ट्रार्स हैं, इनका जो स्टाफ है ये करप्शन में टोटली इन्वॉल्व्ड है। उसका जो स्टेनो है वो पैसे ले रहा है, जो सब रजिस्ट्रार का ड्राइवर है वो पैसे ले रहा है, चाहे वो पटवारी हो। देखिए पहले क्या सिस्टम होता था, पटवारी से फ़र्द कटा, उसके बाद नायब तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार से अटेस्टेशन हुई और डॉक्यूमेंट वकील साहब के पास आ गया या किसी पिटीशन राइटर के पास आ गया। जब वो लिखेगा तो वकील साहब उसको लिखते थे ड्राफ्टेड बाई दी काउंसिल। फिर जब जज साहब के पास गया तो जज साहब भी उसको पूरा स्कैन करते थे। यहाँ पे अगर कोई आदमी 10, 20, 50 रुपये ले लेता था तो वकील साहब उनको छोड़ते नहीं थे। लेकिन वहाँ पर तो पटवारी ही पूरा हिसाब किताब मेल लेता है, पटवारी के पास पूरी पेमेंट दे दीजिए, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो शाम को मिल जाएगा। अंत में भारद्वाज साहब आपसे जानना चाहूँगा, अगर सरकार आपकी इन डिमांड्स को नहीं मानती, अगर सरकार आपके साथ संपर्क नहीं साधती, संवाद शुरू नहीं करती, तो आपको क्या लगता है कि फिर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू
लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पीछे भी एक बहुत वक्त आया जब लग रहा था कि शायद आप लोग सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन अब नजर नहीं आए, तो क्या करेंगे? हाँ, देखिए बात ये है कि अभी हमें सवा दो महीने हुए हैं, हमने चार्ज लिया हुआ है। हमने कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस पहले कर दिए हैं। आज हमने पहले दिन कोर्ट प्रिमिसेस में इन इश्यूज़ को लेकर के डिमॉन्स्ट्रेशन की है। जो आपने बात कही, हमें कोई प्यार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं रखनी। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात को रेज कर रहे हैं इस प्लेटफार्म से। हमारी बात इसको इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, एलजी को सुननी चाहिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी चाहिए और हमारे मसाइल जो हैं इनको हल करना चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो फिर रास्ता वही है आगे। आज डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई, आने वाले दिनों में आप हमें सड़कों में देखोगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एम.के. भारद्वाज का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार के समक्ष सारी हमारी बातें हैं, मेमोरेंडम पहुंच चुके हैं, सरकार को हमने अपनी बात साफ तौर पर कह दी है, लेकिन सरकार ने हमसे संपर्क साधने का कोई कोशिश अभी तक नहीं की है। अगर एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू सड़कों के ऊपर आपको नजर आएगी।